गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चाल की। आज एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी उठाफटक होने की बिल्कुल संभावना है। लास्ट वीक में जो एक्सपायरी थी, मैंने कहा था कि एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा और वो जनरली वहाँ एक साइडवेज मूवमेंट, लेकिन आज हमारे पास में दो तीन वजह है। एक तो कल फेड ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका असर, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स में एक जोरदार तेजी कल हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, तेजी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ इस बात की भी थी कि उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अमेरिका में मंदी आने के कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब उसका असर आज हमारे भारत में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, आज हमारे मार्केट में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो अभी हाल में जो हम देख रहे हैं कि जो एसजेएक्स निफ्टी है वो करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर का अभी का ये दिखा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको कल रात के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी रात में भी शुरू रहता है, तो वहाँ से ये करीब करीब 682 से लेके अब 754, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे उसके हाई से आ चुका है। मतलब जो हैंगओवर था अमेरिकन मार्केट्स के बढ़ने का, वो यहाँ कम होते हुए दिख रहा है। तो आज हम जहाँ खुलेंगे उसके हिसाब से हम लोग करीब करीब 650 के ऊपर खुलेंगे। ओके, 750 के ऊपर खुलेंगे, मतलब ये रेंज। ओके, तो ये रेंज में खुलेंगे और यही रेंज हमारी फिलहाल काम करेगी एक रेजिस्टेंस का भी, जो कि 792 है, जो मतलब 800। तो 16800 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब वहाँ ये देखना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस से प्राइस घूमती है। तो दो चीज़ है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं एक बताऊँ कि फिर नेक्स्ट मेरा जो टारगेट होगा, जो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 850 या 900 बस। तो ये नए एक और लेवल्स हो सकते हैं, 850 और 900। ओके, तो ये लेवल्स के लिए आप आज ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पे आके अगर लेवल यहाँ आता है तो भी आपको शॉर्ट करना है। इन सारे लेवल्स पे आपको यहाँ वो देखना है कि किस लेवल पे आपको रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं और उस लेवल पे आपको फिर शॉर्ट करना है। तो हमारे लिए तीन जगह है जहाँ आपको शॉर्ट करना है, एक ये, और अगर गैप अप ओपन के बाद फिर हमको ये देखना है कि यहाँ कहाँ से ये टिक तेजी टिकती है या मंदी आ जाए, तो वहाँ से वापस से मार्केट गिरता है। ओके, तो ये अभी हमारा ये जोन होगा जहाँ हमको सेल करना है। तो सेलिंग जोन जो होगा वो 800 से लेके 900 के बीच में हर जगह पे है, और वहाँ जहाँ भी आपको रिवर्सल कैंडल दिखेगा वहाँ आपको शॉर्ट करना है। ये हो गया शॉर्ट का। बाय कहाँ करेंगे? देखिए, बाय आज दो चीज़ें, पहले ये देखेंगे कि पहले मार्केट गिरता है या पहले मार्केट चढ़ता है। तो पहले हाफ में अगर मार्केट चढ़ के फिर गिरता है तो फिर हमको करीब करीब देन 16,700 ये मेरे लिए एक बेस का काम करेगा। अब ये 16,700 ये आज का मेकर ब्रेक पॉइंट वापस हो सकता है। तो 16,700 तक आता है प्राइस, तो यहाँ आप वापस एक बार से बाय कर सकते हो। तो मोस्टली अगर मार्केट में मूवमेंट सुबह ही आ गई, फर्स्ट हाफ में आ गई, तो बाकी के टाइम में ये साइडवेज हो सकता है। और अगर मार्केट में मूवमेंट आ गई और मार्केट वहीं के वहीं पूरे दिन भर रहा, तो एंड ऑफ द डे मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। देखिए, दो चीज़, मार्केट में अगर सुबह जो गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट साइडवेज चलने लगता है, तो एंड ऑफ द डे आपके मार्केट में गिरावट आने के चांस है, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन अगर मार्केट चढ़ता है फिर धीरे धीरे गिरता है तो फिर एंड ऑफ द डे मार्केट में शायद फिर 16,700 और 16,800 के बीच में मार्केट क्लोज होने के चांस है। ओके, तो आपको यहाँ इस टाइप से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी वैसे फिलहाल निफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा सेम ही चल रहा है। हम लोग ने ये देखा कि ये एक चैनल यहाँ भी बना हुआ है निफ्टी की तरह, और
बैंक निफ्टी में भी एक चैनल बना है, निफ्टी में भी एक चैनल बना है, और उस चैनल के हिसाब से ही ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग उस चैनल से बाहर हैं, लेकिन क्या इस चैनल के बाहर कब तक रहेंगे? सिंपल है, जब तक इस चैनल के बाहर हैं हम लोग बुलिश हैं, और इस चैनल में जैसे ही आ जाएंगे वापस, हम लोग वापस अपना बेरिश मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली वीकली ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वीकली ऑलमोस्ट ये वीकली हमारा मूवमेंट है। तो इसके बाद में हमको आज अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट खुलता है तो हो सकता है निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुले, बैंक निफ्टी, और उस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारी 37 के आसपास खुले। फिर वही बात है, अगर 37 के आसपास खुलने के बाद में मार्केट में बुलिशनेस कायम रहता है तो हमको 37,400 तक के जो लेवल्स हैं, जो मैंने पिछले बार भी दिए थे, वहां तक का आपको ट्रेड मिल सकता है, ओके। लेकिन अगर 37 के यहीं, जैसे निफ्टी अगर गिर रिवर्स होता है तो बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो जाएगा यहीं से, ओके। तो ये एक लेवल होगा रिवर्सल का, और दूसरा रिवर्सल का लेवल होगा 37,400 सॉरी। ये होगा हमारे सेलिंग पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, ओके। अब तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, सिर्फ आपको ये देखना है कि रिवर्सल सिग्नल आपको मिलते कहाँ से, उसे उसके हिसाब से आप रिवर्सल का कॉल लेंगे। बाय कहाँ करेंगे? तो बाय एक्चुअली ऊपर जाके नीचे आता है, तो आप वापस से ये लेवल सिंपल 36,600, ओके। अगर मार्केट शुरू में गिरता है तो 36,600 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टुडे, ओके। ये सपोर्ट से लेके यहाँ से आप प्राइस यहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखेगी, ओके। तो अगर शुरू में मार्केट गैप अप ओपन होके फिर तुरंत नीचे आ जाता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो 16,36,600 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और नहीं आता है और ये ऊपर से नीचे आता है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट हो जाएगी, और जो एंड है वो प्रोबेबली 36,800 के आसपास, या 37,000 के आसपास, 37,000 और 37,700 इन दोनों के बीच में आज एक्सपायरी होने के पूरे चांस है। तो ये है आज के ट्रेड की लेवल्स, और आई गेस थोड़ा आज वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख सकती है, और आपको अकॉर्डिंगली इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और होप you will make money today. So happy trading, bye bye.